अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज फाइनली हमारा इंक्यूबेटर रेडी हो गया और चल चुका है। मैंने इंक्यूबेटर को ठीक करते हुए व्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं था किया। मैंने सोचा कि रोज़ाना कोई ना कोई मसला आ रहा है, तो आज मैं क्यों ना इंक्यूबेटर को ठीक करके फिर ही व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली हमारा ये इंक्यूबेटर, फ़िलहाल मैंने इसको बाहर ही रख के चलाया हुआ है चेक करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इंक्यूबेटर चल के रेडी हो चुका है। ये देखें, और ये जो आपको डिब्बी नज़र आ रही है जिसमें पानी है, ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेन मसला इसने बनाया हुआ था, इसकी एडजस्टमेंट नहीं थी हो रही। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ह्यूमिडिफायर है, ठीक है। ये देखें, ये चलने लग गया और इसमें जब ये चल रहा है तो ये जो ऊपर ग्लास टाइप मैंने लगाया हुआ है, यहाँ से भाप बन के, पानी की भाप बन के बाहर आ रही है, जो कि अंडों में नमी का किरदार अदा करेगी। जब अंडे ने हैच होना होता है ना, मुर्गी का जो अंडा होता है ना, वो 21 डेज़ में हैच होता है। तो तकरीबन जब 18 दिन हो जाते हैं ना, फिर इसकी नमी की मिकदार को बढ़ा देती हैं। ये देखें, ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये हीट का, ये रेड में जो हीट का, ये इस टाइम 41 टेम्परेचर यहाँ पे बता रहा है, और ये नमी की मिकदार है जो कि 55% अभी यहाँ पे बता रहा है। इसको हमने रखना होता है जब अंडे ने हैच होना होता है, लास्ट 18 डेज़ में इसको हमने कर देना होता है। तकरीबन 80 से 85% इसको हमने कर देना होता है। तो फिर जब इससे क्या होता है कि जब नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो जो एग का शेल होता है, छिलका होता है, वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, जिसमें से चूज़ा जो है वो बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। अगर नमी की मिकदार ज़्यादा ना करें तो जो चूज़ा होता है वो डेड इन शेल भी हो जाता है, यानी कि अंडे के अंदर ही मर जाता है, उससे खुद बाहर नहीं निकला जा सकता। और जो मुर्गी के नीचे होता है वो तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो ऑटोमेटिकली उसमें जो है ह्यूमिडिटी भी बन जाती है, वो अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन जो हमने इंक्यूबेटर में से निकालना होता है, इसमें ये सारी चीज़ें लाजमी करनी होती हैं। तो दोस्तों जो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इंक्यूबेटर भी रेडी हो गया। अब हम अपने इस इंक्यूबेटर को पकड़ते हैं और अपने सेटअप के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों सेटअप के अंदर मैं आ चुका हूँ, और सबसे पहले मैं आपको अपनी इस वाली मुर्गी की अपडेट देता हूँ, जो कि कल हमने जिसको मेडिसिन दी थी, और अभी इस टाइम मुझे इसकी जो टांग है वो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो इसको मैं सबसे पहले बाहर, तो दोस्तों इसको मैं बाहर छोड़ के देखता हूँ, उनके अंदर तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। इधर आओ तो मैं बाहर छोड़ने लगा हूँ, इधर आओ। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे तो। जाओ, हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अब तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुर्गी भी आज बिल्कुल ठीक हो गई है, जो कि कल बहुत ज़्यादा लंगरा के चल रही थी। एक टांग इसकी ठीक नहीं थी, जिसको हमने कल ब्रूफिन टैबलेट दी थी। तो आज हमारी ये वाली मुर्गी भी ठीक हो गई है। बाहर तो टेम्परेचर, जब मैंने इंक्यूबेटर पे चूँकि ये लगा हुआ था ये टेम्परेचर मीटर, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कितना टेम्परेचर बता रहा, 41। अभी मैंने चलाया, जब चलाया था 40 था, ठीक है। यानी कि बाहर का टेम्परेचर इस टाइम 40+ है। तो अभी जस्ट अंदर आके मैंने ये वाला एयर कूलर बंद किया है शोर की वजह से। तो ये देखें अंदर का टेम्परेचर 32.7 अभी हुआ है, पहले 6 था। तो ये कूलर में भी मैंने आके पानी भरा, जैसा कि इसमें पानी भी ख़त्म हो जाता है। तो अब ये तकरीबन 1 या 2 घंटे मुसलसल कूलर चलेगा तो टेम्परेचर इजीली 30 हो जाएगा। दोस्तों इसके काम देखें, यहाँ से पता नहीं है, यहाँ पे कुर्सी पे जंप करके उसके बाद यहाँ पे इसने जंप की है, यहाँ से इजीली यहाँ पे जंप कर सकता है जहाँ पे हमने इंक्यूबेटर रखा होगा। तो ये भी अब मेरे लिए टेंशन की बात है। ये तो मैं समझ नहीं आती, तुम क्यों इधर जंप करते हो बार बार। एक ये वाला दोस्तों चूज़ा और एक ये वाला, ये वाला, ये दोनों दोस्तों इतनी ज़्यादा जंप्स करते हैं, मुझे टेंशन लगी हुई है। क्योंकि अगर यहाँ पे हमने इंक्यूबेटर को एडजस्ट करना है ये वाला, तो ये इसके ऊपर बार बार जाएंगे, गंद करेंगे, वो कोई मसला नहीं, वो साफ़ भी हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर जाएंगे, इंक्यूबेटर हिलेगा तो अंदर से अंडे ख़राब होंगे। तो अब ये भी टेंशन की बात है, तो इसको भी देखते हैं। लेकिन ये देखें कितनी प्यास सबको लगी हुई है। मैंने पानी वाली कैन ला के यहाँ पे रखी है, तो सारे उस पर टूट पड़े हैं। तो मैं इनको सबसे पहले पानी दे दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी पड़ी है इनको। तो दोस्तों सब परिंदों को उनकी डाइट दे दी है, पानी भी दे दी है और उनकी डाइट भी दे दी है। और दोस्तों अब इन चूज़ों के काम देखें, वहाँ से अपना दाना छोड़ के यहाँ पे जो ये तोतों का वेस्ट है ना, जो यानी कि
उनके दाने में सूरजमुखी है और एक दो और चीज़ है जिसको वो छिलका उतार के उसके अंदर से खा लेते हैं, छिलका नहीं खाते। तो वो जब मैं उसको झाड़ता हूँ तो वो नीचे गिरता है। तो देखिए अपना दाना छोड़ के वो कितने शौक से खा रहे हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इनक्यूबेटर चल चुका है। मैं इसको एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, ये कुजे उठा के यहाँ पे रखता हूँ और इनक्यूबेटर को यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। और फिर इसकी जो ऊपर वाली सेटिंग है वो भी करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इनक्यूबेटर को वहाँ पे कर लूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इनक्यूबेटर को सेट किया। इस तरह से मैंने रखा है, इस तरह से नहीं रखा, क्योंकि अगर इस तरह से दोस्तों मैं रखता ना तो वो मेरे से काफ़ी दूर हो जाना था। क्योंकि जो एग्स रखते हैं ना वो आगे आगे आपको पता चलते जाएगा। जब अंदर मैं एग्स रख दूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि इनक्यूबेटर को यूज़ किस तरह करते हैं। जो एग्स होते हैं ना उनको दिन में मिनिमम 2 दफ़ा 2 टाइम्स सुबह और शाम को टर्न करना होता है। यानी कि अगर एग इस तरह पड़ा हुआ है ना उसको टर्न करना होता है। उसके भी वजह आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे साथ साथ चल के पता चलती जाएगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं आपको खोल के भी ज़रा दिखाता हूँ। ये देखें, ये 1 2 और 3 बल्ब्स हैं, एक पंखा लगा हुआ है और ये यहाँ पे एग्स पड़े हुए हैं और वो सामने ह्यूमिडिफायर है जिसकी लाइटें चल रही हैं। तो वो अभी उसमें जो स्टीम इसलिए नहीं बन रही कि उसमें डिब्बी में पानी नहीं डाला हुआ, वो भी आपको डाल के दिखाता हूँ। और उसके अलावा आपको ये इनक्यूबेटर में कुछ होल्स नज़र आ रहे होंगे, ये भी होल्स नज़र आ रहे होंगे। और आपको उसके अलावा यहाँ पे भी होल्स नज़र आ रहे होंगे। अंडा होता है उसमें एक जान बन रही होती है, चूज़ा बन रहा होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन लाजमी होती है। तो अगर ये होल नहीं होगा, ऑक्सीजन के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो वो भी चूज़ा जो है डेड इन शेल हो सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे सेट कर दिया। अब जो कल यहाँ पे अपने मेरे सेटअप पे अंडे आए थे ना, मुर्गियों ने दिए थे 2 या 3, वो मैं घर नहीं लेके गया था। वो मैं इसलिए नहीं था लेके गया क्योंकि कूलर एयर कूलर लगा हुआ है, टेम्परेचर मेंटेन है, तो अंडे 1-2 दिन निकाल देंगे। इसलिए नहीं था लेके गया कि 2-3 दिन अंडे जो है ना जमा हो जाए, तो मैं इकट्ठे इसके अंदर तकरीबन 10-12 अंडे रखूँ। ऐसे 2-2 3-3 करके रखूँगा तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा गैप आता जाएगा अंडों में। तो इसलिए ये वजह। और दूसरा दोस्तों, मैं अभी इनक्यूबेटर को सेट कर रहा था तो फिर मेरी नज़र इसी वाली मुर्गी पे पड़ी जो कि वही काम कर रही है कि एक साइड पे जाके बैठ गई है। लेकिन जब इसके पास मैं जाता हूँ तो ये एकदम दौड़ के साइड पे चली जाती है, बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली मुर्गी को आज भी यहाँ पे सेपरेट ही बंद कर दूँ। तो ये देखें, वैसे बिल्कुल ठीक है, क्या मसला है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, मुझे लग रहा है इसको पेन हो रही होगी जो एक साइड पे जाके बैठ जाती है। तो बाकी मुर्गियां इसको तंग ना करें, इसलिए इसको यहाँ पे आज सेपरेट ही बंद करता हूँ। आज भी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तो इसको सेपरेट ही बंद करेंगे, ये इसकी बेहतरी के लिए। नहीं तो ये ज़्यादा बीमार भी हो सकती है, इसको ज़्यादा मसला भी बन सकता है। तो इसको यहाँ पर सेपरेट बंद कर देता हूँ। और ये हमारा इनक्यूबेटर चल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक दोस्तों यहाँ पे खतरा, सिर्फ एक डाउट है कि हमारे जो चूते हैं वो जंप्स करके इसके ऊपर ना आ जाए। और दोस्तों आज जो हमारा इनक्यूबेटर है इसको मैं ऐसे ही चलने दूंगा, आज इसमें एग्स नहीं रखूँगा। उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि आज इसको ऐसे चलते रहे, हो सकता है इसमें कोई फॉल्ट निकला है, कोई और मसला निकला है, तो अंदर एग्स रखे होंगे तो वो मसला ज़्यादा ख़राब होगा। तो आज हमारा इनक्यूबेटर ऐसे ही दोस्तों चलता रहेगा। तो कल इंशाल्लाह हम इसमें जितने भी एग्स हुए, 7 हुए, 8 हुए, 10 हुए, जितने भी एग्स कलेक्ट हुए वो सारे के सारे हम इस इनक्यूबेटर में रख देंगे। और फिर इंशाल्लाह 21 डेज़ 21 दिन बाद इसमें से चूज़े निकल आएंगे इंशाल्लाह। इनक्यूबेटर को मैंने ओपन कर लिया और ये देखें, ये मैं एक अंडा पकड़ता हूँ और इस तरह से रखता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे रखा, अब एक यहाँ पे रखा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे आ जाएगा एक। अब ये देखें, अब इस तरह अंडे पड़े हुए हैं ना, तो ये इस साइड पे पड़े हुए हैं ना, डेली 2 दफ़ा या 3 दफ़ा होता है जो तो बहुत बेहतर है। इसको ऐसे पड़ा हुआ है तो हमने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के इसकी सिर्फ इतनी सी साइड चेंज कर देनी है ऐसे। उससे क्या होता है, अगर ये हम ना करें तो इससे क्या होता है कि इससे जो अंदर अंडे के अंदर चिक बन रहा होता है वो अपाहज पैदा होता है, या उसकी टांग ख़राब होती है, या उसका एक पर ख़राब होता है। तो ये काम करना ज़रूरी है। तो अभी मैं अंडे बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि आज हमने इनक्यूबेटर को ऐसे ही चलाना है। तो ये अंडे मैंने बाहर निकाल लिए और अब मैं इसका ये ऊपर वाला ढक्कन बंद करता हूँ और इसकी सेटिंग आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला जो रेड वाला मीटर है ये टेम्परेचर बता रहा है, इसको हम सेट करेंगे। ये अभी सेट हुआ हुआ है 53 पे, इसको हम सेट करेंगे, इसको हम सेट करते हैं 37.8 पे।
ये ज़्यादा पीछे आ गया। तो दोस्तों ये 37.8 पे सेट हो गई, यानी कि टेम्परेचर जैसे ही 37.8 पे दोस्तों जाएगा तो हमारा इंक्यूबेटर ऑटो बंद हो जाएगा। और अब एक और इसकी सेटिंग है, वो ये है कि ये 37.8 पे सेट तो हो गया। अब ये है कि जब इसने दोबारा चलना होगा तो वो कितनी डिग्री पे चलेगा, तो वो भी हम सेट करते हैं। अभी जैसे कि 48 था, इसको हम सेट करते हैं 37, पूरे 37, हाँ पूरे 37 पे हम इसको सेट कर देते हैं। एक मिनट में मैं ये 35 हो गया ये। तो दोस्तों ये 37 पे सेट हो गया, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जैसे ही 37 होगा हमारा इंक्यूबेटर चल जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर 37.8 होगा हमारा इंक्यूबेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और ये अब हमारा ह्यूमिडिटी का है, यानी कि नमी की मिकदार हमने कितनी रखनी है। ये नमी की मिकदार हम रखते हैं अभी, ये बिल्कुल ठीक है। अब अपने एयर कूलर में पानी भर लें, उसके लिए इसका पंप भी बंद करना होगा और इसका फ़ैन भी बंद करना होगा। और इसको ओपन करूँगा तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा है, थोड़ा सा पानी है। तो अब इसमें पानी भरता हूँ ताकि टैंकी फुल हो जाए और ज़्यादा टाइम निकाले। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी कूलर में भर दिया, और आज मेन काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जो काफ़ी दिनों से दोस्तों लटका पड़ा था कि हमारा इंक्यूबेटर, वो आज माशाल्लाह चल गया। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कल इसमें हम अंडे भी रख देंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपने हमारी उस मुर्गी के लिए दुआ लाजमी करनी है, क्योंकि आज मैं जब सेटअप पे आया हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई है। ठीक है, लेकिन शायद उसको पेन ज़्यादा है तो इसलिए वो एक साइड पे खड़ी रहती है, तो इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।